नगर के महत्वपूर्ण स्ट्रीट लाइटें बंद होने तथा नगर निगम द्वारा विद्युत विभाग का बिजली बिल न पटाने से आक्रोशित भाजपा पार्षदों और नेताओं ने नगर निगम का घेराव किया और तुरंत नागरिक बुनियादी सुविधाएं बहाल करने की मांग की। बोला है बिल को भेजा हुआ है हर महीना वो उसको पेमेंट टाइमिंग पर तारीख फिक्स कर दो, इस तारीख तक आप लोग का पेमेंट हम लोग इनकी व्यवस्था पहले हो जाएगी। कौन सा तारीख तक आप लोग चाह रहे हैं? 7 तारीख तक शासन का निर्देश। भाजपा नेता और निगम पार्षद विजय मोटवानी ने कहा कि वर्तमान निगम सरकार से भाजपा शासनकाल बेहतर था। कांग्रेस शासित निगम सेवा के हर मोर्चे पर फेल है। देखिए, इनके द्वारा बड़ा बड़ा नारा लगाया जाता है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का इसने गढ़ू नवा छत्तीसगढ़, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, गोबर बीन रे संगवारी। हमने देखा 138 साल का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो कांग्रेस सरकार ने तोड़ा। इससे पूर्व में भी हमारी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। यहाँ पर कितने व्यवस्थित ढंग से नगर पालिका नगर निगम चलते थे, आपने देखा होगा। कर बड़ा ही शर्मनाक घटना घटती है कि विद्युत विभाग के द्वारा जो नगर निगम की बकाया राशि है, जो स्ट्रीट लाइट मोटर पंप चल रही हैं, उसका बिजली बिल भुगतान न करने की वजह से बिजली काट दी जाती है। कितनी निंदनीय घटना है। ये मैंने क्या कहा, लगभग 4 करोड़ का बकाया है धमतरी नगर निगम का विद्युत विभाग को, और लगभग 32 लाख रुपया बकाया है स्ट्रीट लाइट का। और इनके द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग लगाई जाती है 3 साल बेमिसाल। मैं आपको बता देना चाहूँगा, प्रत्येक दिन कांग्रेस सरकार 30 लाख रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करती है। शहर की स्ट्रीट लाइट विद्युत विभाग द्वारा काट दिए जाने के संबंध में कमिश्नर मनीष मिश्रा ने कहा कि व्यवस्था जल्द ठीक कर दी जाएगी। लोगों ने सीएसईबी से भी बात कर रहे हैं और वरिष्ठ कार्य से बात कर रहे हैं कि निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति चालू रहे बोल के, और जो भी उनका डिमांड है उसको शासन को हमने भेजा हुआ है। उसका जैसे ही उसका आएगा तो हम उसको भुगतान कर देंगे। धमतरी जिले में संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में आमदी, कुरुद और मगरलोड सहित तीनों सीटों में भाजपा उम्मीदवारों का सुपड़ा साफ हो गया है। जिंदाबाद सोनिया गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद भारत माता की जय, जिंदाबाद सुरेश भैया, जिंदाबाद सुरेश भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद लक्ष्मी गुरु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 सुरेश भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद सुरेश भैया, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चक्कर में भूपेश भैया की रीति नीति, भूपेश भैया ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को संवारा है, सजाया है, उसी का परिणाम है कि आज हम धमतरी जिले के तीनों विधानसभा के तीनों उपचुनाव अच्छे वोटों से जीते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने प्रत्याशी चयन बहुत अच्छा किया। निर्विवाद प्रत्याशियों को ही हमने अपना प्रत्याशी बनाया। निर्विवाद जितने भी हमारे व्यक्ति थे उनको हमने प्रत्याशी बनाया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे संगठन से परिवर्तनों भी बहुत मेहनत की प्रत्याशी, और सबसे बड़ा कारण आज हम विजय हुए हैं तो उसमें ये कारण है कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रत्याशी के पक्ष में काम किए हैं, चाहे आमदी में हो, कुरुद में हो, चाहे मगरलोड में। और आमदी तो हमने इतिहास रचा है। आमदी में तो हम लोग पहली बार जीते इस वार्ड में। तो ये
प्रत्याशी, पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं की एकजुटता, ये सब कारणों से और भूपेश भैया की रीति नीति और मोहन मरकाम जी की संगठन क्षमता, इन सब कारणों से हमने तीनों विधानसभा में उपचुनाव में होने वाले उपचुनाव में हम लोग ठीक है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया चुनाव में, परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब विपक्ष में कोई दल रहता है और इस प्रकार के उपचुनाव होते हैं तो उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं होती बल्कि सरकार से होती है। तो सरकार ने जो अपना धन बल, बाहुबल और जो दबाव अधिकारियों और मतदाताओं के ऊपर बनाया, कहीं ना कहीं उसकी वजह से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे, परंतु कुल मिला के हमारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई और मिलकर काम किया और निश्चित रूप से आगे जो आम चुनाव आएंगे उसमें हम बेहतर परिणाम लाएंगे। चुनाव के हार के बाद चुनाव तो आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और जनता के बीच में रहती है और ये काम हमारा लगातार चलता रहेगा। जिले की तीनों स्थानीय निकाय सीटें हारने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जागरूक नागरिक भागेश वैद ने कहा कि आधी अधूरी तैयारी के साथ लड़े चुनाव की परिणति हार के रूप में होनी थी। इसका संकेत बहुत पहले मिल गया था। भाई, हार का सबसे बड़ा संकेत तो यह होता है कि जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, तो आपको जनता का विश्वास पुनः जीतने के लिए और कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप यह देखें कि ये चुनाव से संदेश क्या निकाल रहे हैं। संदेश यह निकल रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, भाजपा कमज़ोर होती जा रही है। भाई, 3 में से 2 सीटें कांग्रेस की थी और 1 सीट भाजपा की थी, पर जो 1 सीट भाजपा की थी वो भी हारे और जो 2 सीट कांग्रेस की थी वो हम नहीं जीत पाए। वो क्यों नहीं जीत पाए, भाजपा वालों को इस बात पर विचार करना चाहिए। अब प्रत्याशी चयन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जातिगत आंकड़ों का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब चुनाव के बाद भले वो यह बोले कि हम जातिगत कारणों से हारे, तो उनको ये पहले से विचार करना था कि यहाँ पे अगर जातिगत चीज़ें आती है सामने तो हमको उसका भी हल निकालना है।